अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल भी है, लेकिन पहले मैं जो है ना वो कुछ कहना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इफ़त है और मैं एडिशनल प्रिंसिपल हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कसूर। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की? जी जी जी। फरमाइए। और सर मैं जो है वो सर जाकिर नाइक से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जो है जो भी मेरे पास इस वक्त है, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई में पीस टीवी को डोनेट करना चाहती हूँ। मुझे कोई लीगल प्रोसेस बता दें जिसके तहत मैं ये सारा कुछ दे दूँ। माशाअल्लाह, तकबीर तकबीर तकबीर। बहन जी ने कहा कि वो अपनी सारी जिंदगी की जो कमाई है और जो सेविंग है वो पीस टीवी के नाम पे डोनेट करना चाहती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अजर इस दुनिया में और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261, अगर आप एक दाना अल्लाह के राह में देंगे अल्लाह ताला आपको 6 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाने यानी 700 गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा। और वहां अल्लाह रुकते नहीं, अल्लाह ताला बोलते इससे ज्यादा देंगे। और कभी भी डोनेशन दिया जाता है तो ये मत समझो कि डोनेशन की वैल्यू कितनी है। अल्लाह ताला देखते आप परसेंटेज कितना देते, नॉट वैल्यू। और हदीस से साबित होता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रसूल फरमाते कि हमें जरूरत है आप डोनेट करो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आके डोनेट करते, तो अल्लाह के रसूल पूछते आपने घर पे क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा आधी दौलत। और हमेशा कंपटीशन होता था। हज़रत उमर बोला अभी तो मैं इस कंपटीशन में इंशाअल्लाह आगे आऊंगा। और अमाउंट बहुत था लेकिन परसेंटेज था 50%। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आते हैं और डोनेशन देते, क्वांटिटी में कम होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते आपने घर पे क्या छोड़ा? वो जवाब देते मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर पे छोड़ा, मतलब 100%। तो मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट द अमाउंट। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इसका अजर दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। आपने कहा कि फरज जाकिर नाइक मेरी अहलिया पाकिस्तान में मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी बेटी को एक बेटा हुआ, उसका नाम हमने रखा उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी तो मेरी अहलिया ने कहा कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी और इंशाअल्लाह 15 तारीख को रात को गिने तो परसों नहीं तो कल, अभी तो मंडे आ गया ना, तो मंडे होगा तो कल होगा ट्यूसडे, 15 तारीख को इंशाल्लाह आने वाली है। तो आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और इंशाल्लाह उनके कई तकरीर मेरे से ज्यादा, मैंने कहा था मैं हफ्ते में 3 तकरीर करूंगा, मेरे अहलिया का प्रोग्राम था कम से कम 7-8 तकरीर करना हफ्ते में। लेकिन ये प्रोग्राम की तब्दीली की वजह से अभी शायद वो कॉम्पेंसेट कर पाएंगे क्या पता नहीं। इंशाल्लाह 15 तारीख को आने वाली है। मेरी अहलिया सिर्फ खवातीन में तकरीर करती है। इंशाल्लाह आप अगर वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा मेरी अहलिया से आपसे मिलने को। और मेरी अहलिया भी प्रिंसिपल थी इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की, और वो भी एक दाई है और सिर्फ खवातीन के दरमियान वो तकरीर करती है। लेकिन वो कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करती है। अगर करती होती तो शायद मेरे से ज्यादा फेमस होती, लेकिन क्योंकि शरीयतन ये सही नहीं है इसीलिए वो इस बात को नहीं मानती। लेकिन इंशाअल्लाह वो काफी नाराज थी कि
मेरे साथ ना आ सकी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन इंशाल्लाह वो शायद कॉम्पेंसेट करेंगी जब वापस आएंगी, इंशाल्लाह 2 दिन बाद, या आप कह सकते हैं कि 1 दिन बाद। अर्ली मॉर्निंग आ रही 15 तारीख को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ इस्लामिक इदारे में जो खुसूसन ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, वहाँ तकरीर करेंगी। और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे और इस दुनिया और आखिरत में अजर दे। और इंशाल्लाह आप मत समझो कि जो भी अमाउंट है, आप माशाल्लाह हजारों के सामने ये कह रही है। तो इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, जब आप चैरिटी करते हैं, जब सदका करते हैं, तो बोल के भी कर सकते और चुपके भी कर सकते। अक्सर चुपके करना चाहिए। आप दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप जब ओपनली करते तो दूसरे को एक इंस्पिरेशन होता है। तो आपने जो कहा माशाअल्लाह, पता नहीं कितने हजार का मजमा है, 50,000 या मैं गिन नहीं सकता हूं, इतने बड़े मजमे में और लाइव टेलीकास्ट मिलियंस, लाखों, करोड़ों लोग देख रहे। तो इंशाअल्लाह अगर इनसे कोई लोग को इंस्पिरेशन मिले, उसका भी अजर आपको जाएगा। अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। अच्छा बहन जी, आपका कोई सवाल भी था? आपने रिक्वेस्ट जो की वो की, आप कह रही थी आपका कोई सवाल है, आप सवाल पूछना अगर चाहें तो। मुझे आपने वो कराची में अनाउंस किया था कि आपकी वाइफ आएंगी, मैं भी मिलना चाह रही थी इसी काम के लिए। बाजी जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी, आवाज आपकी क्लियर आ नहीं रही है। जी, मैंने कहा कि मैं कराची में आपका सुना था कि आपकी वाइफ आ रही हैं लाहौर में, मैं मिलना चाह रही थी उनसे। और इसके लिए यही कि भी जो मैंने नीयत की है, बस मैं इस पर अमल करना चाहती हूँ। आप से अच्छा, इसका जवाब तो जाकिर भाई दे चुके हैं। इंशाल्लाह आप वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कीजिएगा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह जाकिर भाई की जो वाइफ हैं वो वॉलंटियर्स के थ्रू या किसी तरह से आपको कांटेक्ट करेंगी और इंशाल्लाह आप टच में रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करे। और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों आए, दुनिया से तो हजारों आए। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। अफसोस की बात है कोई भी स्कूल 10% भी मयार पे नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मयार है वो हाई क्वालिटी है, लोग फॉलो करते। स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:4, स्टाफ 1:2, 400 बच्चे के लिए 200 स्टाफ। नहीं, हम डॉक्टर्स आर्किटेक्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन 400 बच्चों के लिए सिर्फ 40 स्टाफ रखेंगे। तो अगर आप पिलर को ही काट देंगे, तो इसीलिए मेरी तकरीर है तालीम दोनों जहां के लिए, मेरे को तो तकरीर सुनो, उसको फॉलो करो, बाद में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में आया, क्योंकि स्कूल बनाना बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक स्कूल चलाना आसान है, लेकिन इस्लामिक मयार पे, कुरान और हदीस के मयार पे, और दोनों जहां की तालीम बहुत मुश्किल है। अल्लाह की मदद से हमने कर दिखाया, अल्लाह की मदद से 2 स्कूल है हिंदुस्तान में। कई ऑफर है, जो भी लोग ने ऑफर किए $40 मिलियन, $50 मिलियन,
लेकिन इस पे वक्त काफी देना पड़ता है। हमने क्या, क्योंकि फर्ज किफाया था, हमारे बच्चे थे, फारिग थे, बेटियां थी, कर दिए। हिजरत करनी पड़ी, अभी फिर से कायम करना। मैं इंसान तो एक ही हूं, 24 घंटा हूं, दिन में 24 घंटा, तो तकरीबन मैं हर रोज 14 घंटे 15 घंटे देता था दीनी काम के लिए। उसमें से 1/3 हिस्सा था स्कूल के लिए, तकरीबन 5 घंटे दिन में। 1/3 हिस्सा पीस टीवी के लिए, और 1/3 हिस्सा लेक्चर देने के लिए, बाकी काम के लिए, ट्रैवल करने के लिए, दावत देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्कूल कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंपेयर करेंगे, पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह करोड़ों लोग देख रहे, हजारों लोग दाई बन रहे। स्कूल का मयार जरा अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पीस टीवी और स्कूल से, तो मुझे लग रहा था कि पीस टीवी के फायदे ज्यादा है। तो शरीयत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए।